चलती बस में निकाह। लाहौर से एबटाबाद बस जा रही थी। जब बस स्टेशन से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुआ था खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी या गदागर नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मूजी मर्द से अल्लाह को प्यारी हो गई। कुछ दिन गुजरे और मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं दरामद और बरामद का कारोबार करता हूँ। मेरा तैयारशुदा सारा माल जलकर खाकसर हो गया है। फिर कुछ मुद्दत गुजरी कि मुझे दिल का दौरा पड़ा। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे तो इन्होंने भी हमसे राब्ता मुनक़ता कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की ज़मानत कम ही दी है। मेरी ये जवान बेटी है, इसका कोई वारिस नहीं रहेगा। कोई इसके दामन अस्मत को तार तार न कर दे। यही गम ज़्यादा खाए जा रहा है। और इस शख्स की हिचकी बन गई। ये जवान सा लड़की जो पास में बैठी थी उठी और बाप को सहारा देखकर सीट पर बिठा दिया। बस की पिछली सीट से आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, इसका निकाह हो चुका है, और दूसरी ये जो इस शख्स के आगे बैठा हुआ है इंजीनियर है, इसलिए दुल्हन की तलाश है। मैं इस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी बेटी का निकाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का खड़ा हो गया और कहा, मुझे रिश्ता कबूल है। बस में मौजूद एक मौलवी साहब खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत मुबारक सफ़र है। निकाह जैसा मुकद्दस अमल हो जाए, वो भी सफ़र में, इससे अच्छी बात क्या होगी। अगर लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं निकाह पढ़वा दूं। सब कहने लगे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह। और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। एक और साहब खड़े हो गए और कहने लगे, मैं छुट्टी पे जा रहा था अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अमल को देखकर समझता हूँ कि लड्डू इधर ही तकसीम कर दें। इसने दुल्हन के बाप से मुखातिब होते हुए कहा। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मियाँ, 5 मिनट किसी जगह बस रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही सब मुसाफिर सो गए। ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 8 बजे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा, इनके दो बाप, मौलवी साहब और लड्डू बांटने वाला बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना घड़ी, ना चैन, ना पैसे, बल्कि कुछ भी नहीं था। तो ये 6 मेंबर्स का ग्रुप मुकम्मल तौर पर लूट चुका था। तो इस तरह की बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।